हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केवल और केवल जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके कॉन कॉल में बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है इनके मैनेजमेंट की तरफ से। उसके बारे में बात करेंगे, साथ में बात करेंगे इसके फंडामेंटल की, और उसी के साथ हम इसके टारगेट प्राइस की ओर भी इशारा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें। हम आ गए हैं कंपनी की वेबसाइट पर, जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टील पाइप्स। दोस्तों, आप जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, कंपनी ट्यूब से संबंधित काम करती है और इसी बिजनेस को ये आगे भी बढ़ा रही है। वैसे आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि ट्यूब, इस तरह के ट्यूब निर्माण में कौन सी कंपनी सबसे अग्रणी भूमिका निभा रही है। वैसे एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दें कि ये कंपनी की शुरुआत कैसे हुई और कंपनी कहाँ कहाँ पे कार्यरत है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक फ्लैगशिप कंपनी है जगन ग्रुप की, और मैं आपको बता दूं कि यह पंजाब, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ अग्रणी स्टील ट्यूब निर्माता है। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी ब्लैक पाइप, प्री गैल्वनाइज्ड पाइप और गैल्वनाइज्ड स्टील पाइप जैसे प्रोडक्ट का निर्माण करती है। उसी के साथ कंपनी के पास 5,86,000 MTPA का जो है कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, और इसके पास जो है कि पैन इंडिया में 4 प्लांट लोकेटेड हैं। तो आप यहाँ पे आपने देख लिया एक ओवरव्यू। उसी के साथ ये कंपनी इंटरनेशनली भी काम करती है, यानी इंटरनेशनली तौर पे भी अपने प्रोडक्ट को निर्यात करती है या फिर पहुँचाती है। तो दोस्तों, ये तो रहा कुछ शार्ट चीज़ों के बारे में। अब मैं आगे बात करता हूँ। दोस्तों, इस कंपनी के पास 600 से अधिक कर्मचारी और 800 से अधिक डीलर हैं। उसी के साथ 130 एकड़ के विशाल भूमि में इस कंपनी का काम चल रहा है। यहाँ पे आप इसकी वेबसाइट पे इस कंपनी की जर्नी को देख सकते हो। 1991 से अब तक कंपनी ने क्या क्या परफॉर्मेंस दी है उसके बारे में, और यहाँ पे आप चेयरमैन डेस्क की तरफ से एक मैसेज भी पढ़ सकते हो जो कि इनके द्वारा यहाँ पे छोड़ा गया है। जो इनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मदन मोहन श्रृंगला, इनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। बेसिकली हमें कंपनी के बारे में जानना है, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, इनके प्रोडक्ट और सर्विस को देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि जेटीएल एमएस स्ट्रक्चर के साथ साथ जेटीएल जंबो, जेटीएल अल्ट्रा, जेटीएल जलजान, यहाँ पे आप देख सकते हो। जेटीएल जलजान में आप देखेंगे कि ये सिंक वगैरह का निर्माण करते हैं और उसका सेल करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इसके चित्रों के माध्यम से। आप देखिए जेटीएल जलजान, ये कंपनी भारत सरकार जो स्कीम लेकर आती है उसके तहत भी ये लाभप्रद है। ये बात भी आपको भूलना नहीं चाहिए, या फिर आगे आने वाले समय में भी लाभप्रद हो सकती है। जलजान के बाद जेटीएल गलवा फ्लो, जेटीएल सूर्याकिरण, उसी के साथ जेटीएल अग्निरोधी, रोड गार्ड और जेटीएल यूनिक के नाम से ये अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। हम एक बात कर लेते हैं जेटीएल अग्निरोधी के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइट अग्निरोधी विथ वाटर। यहाँ पे आप देख पाओगे प्लम्ब योर वे टू कंफर्ट, इस तरह से अपने प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। इसमें जो अग्निरोधी है, यहाँ पे आप देखिए कि ये इसका प्रोडक्ट है जेटीएल इंडस्ट्रीज का। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं यह लगाया होता है जो वाटर वेज होते हैं वहाँ पे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल के बारे में। हालांकि ये सभी चीज़ें फंडामेंटल में ऐड होती हैं, लेकिन मैं अब सीधे सीधे आपको स्क्रीनर साइट पे लेके चलता हूं और बात करता हूं कि कंपनी में क्या रिस्क है, और उसी के साथ कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह स्टॉक बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्टेड है, और साथ में यह एक स्मॉल कैप की कंपनी है। 248 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है, 267 का हाई है, 142 का लो है। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये कह सकते हैं कि मिनिमल सिक्लिकल स्टॉक है, क्योंकि ये स्टील से संबंधित है।
तो बहुत ज़्यादा मतलब कि 100% सिक्लिकल नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पी 35 का है और इंडस्ट्री का पी 22 का है, यानी अपने इंडस्ट्री के पी से हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम बात कर लें पेग रेशियो के हिसाब से तो ये अभी भी सस्ता है। आरओई और आरओसी के हिसाब से भी यह स्टॉक ज़बरदस्त दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि डेट टू इक्विटी की बात कर लें तो 0.12 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल दिखाई पड़ रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू 282 है, बुक वैल्यू 227 रुपये दिखाई पड़ रहा है आपको। और उसी के साथ हम बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल की, यानी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम चलते हैं कंपनी के एक मिनट ईयरली रिजल्ट पे। अभी चूँकि इसका क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आया है, एक मिनट ट्रैक करते हैं इसको। अभी तो खोला था तो नहीं आया था। हाँ दोस्तों, इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने कोई दूसरी कंपनी देख ली थी। यहाँ पे आप देखिए कि दिसंबर 2020 में 101 करोड़ की सेल्स थी, जो कि अब बढ़ के 567 करोड़ की हो चुकी है। और वहीं बात कर लें कि नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट 6 टाइम हो गया है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 टाइम हो गया है, 5 करोड़ से बढ़ के 6 करोड़। यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है, सुनने वाली है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% से 7%, 4% यहीं रह रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% से ज़्यादा होना चाहिए। हम ईयरली तौर पे भी चेक करेंगे और चेक करेंगे कि क्या कंपनी के पास बहुत ज़्यादा अदर इनकम तो नहीं शामिल है। यहाँ पे हम आ गए हैं ईयरली पीएनएल पे। आप देख सकते हैं कि 88 करोड़ की सेल्स थी मार्च 2012 में। अभी फ़िलहाल में जो सेल्स है कंपनी की वो बढ़ के 1547 करोड़ हो चुकी है। और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि कंपनी इसको बढ़ा के बहुत ज़्यादा आगे ले जाने वाली है। जो टॉप लाइन 1547 करोड़ दिख रहा है, इसको बढ़ा के कंपनी 10,000 करोड़ ले जाने वाली है मात्र 3 से 4 सालों में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1500 से बढ़ के टीटीएम में आपको दिख रहा है 2047, यानी मार्च 24 में ये बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। और हम बात कर लें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट कभी 1 करोड़ हुआ करता था, आप यहाँ से भी ट्रैक कर सकते हो, ये बढ़ के 120 करोड़ हो गया है। एक बात ध्यान देने वाली है कि कंपनी लगातार अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सुधार करती हुई आ रही है। आप देखेंगे कि कभी 2% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ करता था, आज यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8% का है। कंपनी अगर इसको 10% से ऊपर ले जाती है तो बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा इस कंपनी के शेयर में। ये बात आपको याद रखना है और इसे ट्रैक भी करते रहना है। यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि बहुत ज़्यादा अदर इनकम शामिल नहीं है इस कंपनी के पोर्टफोलियो में, ये बात भी आपको ट्रैक करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं कि बैलेंस शीट रिजर्व, आप देखिए कि कंपनी के पास रिजर्व कभी 4 करोड़ का हुआ करता था, आज 443 करोड़ का रिजर्व है। वहीं बोरोइंग की बात कर लें तो बोरोइंग 57 करोड़ की बोरोइंग दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और कंपनी एक्सपेंशन प्लान भी कर रही है, 3, 4, 6 करोड़ का आपको दिख रहा है। लेकिन कंपनी यहाँ पे फिक्स्ड एसेट भी अपना इंक्रीज कर रही है लगातार। यहाँ कह सकते हैं कि लगभग में 50% के करीब अपना फिक्स्ड एसेट इंक्रीज कर रही है कंपनी 3-4 सालों से, 50% के आसपास। 28 से बढ़ के 49, 49 से 65, 65 से 91। मैंने लगभग की बात की है, आप एग्जैक्ट वैल्यू मत समझना। यहाँ पे हम बात करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। आप देख पाओगे कि कंपनी के प्रोमोटर के पास अभी फ़िलहाल में 56% की होल्डिंग है और एफआईआई के पास 1.62% की होल्डिंग है। डीआईआई भी इसमें कुछ है, और लेकिन इसमें हम बात करेंगे पब्लिक की तो 41% की होल्डिंग पब्लिक के पास भी है। पब्लिक में क्या कोई और निवेशक भी शामिल हैं, कोई एचएनआई भी शामिल है, इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि कुछ बड़े निवेशक भी इस स्टॉक में शामिल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लोग थे जो कि निकल गए हैं। कुसुम बंसल जी हैं 1.87% स्टेक के साथ। अक्षरसन ट्रैकॉम प्राइवेट लिमिटेड है 1.25 के साथ, और लक्ष्मीकांत स्वामी जी हैं 1.26 के साथ। और इसी के साथ हम बात कर लें कि शेयर होल्डर, तो लगातार शेयर होल्डर की संख्या बढ़ रही है, 2600 से 42,550 हो गया है। दोस्तों बीच बीच में कंपनी स्प्लिट करती रहती है या फिर बोनस देती है, तो इस तरह से शेयर होल्डर की संख्या बढ़ती है, या फिर प्रमोटर जब अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हैं तब भी प्रमोटरों की संख्या बढ़ती हुई नज़र आती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि
स्टॉक में 5% का करेक्शन देखने को मिला है। ये करेक्शन बहुत बड़ा बिग जंप देखने को नहीं मिला इसके रिजल्ट में, इस कारण हुआ है। आप देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर तो बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन हम अगर बात कर लें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बहुत बड़ा जंप देखने को नहीं मिला है। 28 से 30 करोड़ ही हुआ है इस कारण। और इसी के साथ जो FII है उन्होंने अपने स्टेक को कम किया है 2.35 से 1.62, और DII ने भी कम किया है, और जबकि जो प्रमोटर हैं उन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया है। दोस्तों, कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट किया है, जैसे कि कंपनी कह रही है कि हम 2025 तक 1 मिलियन टन विनिर्माण क्षमता का लक्ष्य रखते हैं 2025 तक। और जो ये बात कर रहे हैं कि हम टॉप लाइन में कितनी बढ़ोतरी करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी जो है कि दावा कर रही है कि दोस्तों जो मैनेजमेंट है वो दावा कर रहे हैं कि हम जो है कि 2028 तक 10,000 करोड़ टॉप लाइन में हासिल करना चाहते हैं, और हम इस पे काम भी कर रहे हैं। यहाँ पे टॉप लाइन की बात हम करते हैं, तो जब हम टॉप लाइन की बात करते हैं तो हम सीधे सीधे सेल्स की बात करते हैं। जो सेल्स आपको 1547 करोड़ दिख रही है, 2028 तक ये 10,000 करोड़ दिखने वाली है, और उन्होंने आश्वस्त किया कि हम ये काम करेंगे 2028 तक। ये बात भी आपको याद रखना है। और क्षमता 2 लाख मिली टन से बढ़ा के 20 लाख मिली टन की ओर ले जाएंगे, ये बात भी आपको याद रखना है। ये इन्होंने अपने कॉन कॉल में स्पष्ट किया है, ये सबसे लेटेस्ट न्यूज़ है। और जब ये सेल्स बढ़ेगी कंपनी की 1547 है, तो जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिख रहा है 90 करोड़ का, तो आप सीधे सीधे इसमें 10 टाइम लगा लीजिए, 900 करोड़ का नेट प्रॉफिट होगा। कम से कम 800 करोड़ मान लीजिए, और 900 करोड़ के बीच में रहेगा। लेकिन ये अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सुधरता है 8% से बढ़ के अगर ये 10 प्लस हो जाता है 12% या फिर 15%, तो आपको भारी जंप देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये रहा JTL इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में कुछ लेटेस्ट न्यूज, और उसी के साथ स्टॉक प्राइस भी 10 टाइम मूव करेगा, कम से कम 10 टाइम, ये बात आप याद रखना। 248 का प्राइस है, तो ये 2000 के आसपास चला जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो इसका पी है अभी थोड़ा सा हाई है, ये करेक्ट होगा, मार्केट भी करेक्ट होना है कम से कम 8 से 10%, तो ये भी करेक्ट होना है, तब आप इसमें निवेश करके चल सकते हैं। अभी फ़िलहाल में आप थोड़ा सा होल्ड करिए। तो